नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का, और आज बात करेंगे पहाड़ की पीड़ा को लेकर। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। राज्यवासियों को उम्मीद थी कि राज्य अलग होने के बाद, पहाड़ में राजधानी रहने के बाद, पहाड़ के लोगों की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकारें रही, और मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में भी स्थिति यह है कि कई इलाकों में सड़क तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से पहाड़ के लोगों को मुख्य सड़क तक आने के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। चंपावत में कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर मरीज को लोग डंडी कंडी के सहारे सड़क तक तो लेकर आए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के नेता प्रदेश वासियों को 2047 तक विकसित भारत का सिर्फ सपना दिखाते हैं। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीर तो हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। स्थिति यह है कि आज भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। स्थिति यह है कि गांव में किसी के बीमार पड़ जाने के बाद मरीज को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना मजबूरी है। ये बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद हम पहाड़ की पीड़ा है, हमारा मेन है कि गांव की समृद्धि के लिए रूटों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग उसके स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ, एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी जमीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। एक सड़क का ना होना, कि उसको उपचार न मिल पाना, ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय है, और इसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ, तो सोचिए, देवभूमि की देवतुल्य जनता, सियासत करने वालों ने आपके लिए 24 वर्षों में अब तक क्या किया है? बताएं बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज, आपने देवतुल्य जनता का ऐसा हाल क्यों कर दिया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ दे रहे हैं? बताएं बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर नेता तक 2047 में विकसित भारत का सपना देखने वाली जनता मौजूदा वक्त में क्या करे? अजी कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ सियासत कर रोटियां सेकनी है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासत चमकानी आती है। सच तो यह है कि नेताओं ने पहाड़ के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी। मैं लोहाघाट विधानसभा से आता हूं, लेकिन अभी भी हमारी विधानसभा में ऐसी ऐसी जगह है जहां पर अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पहले भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। जैसे आपकी सील सुतेड़ा की सड़क की सूचना थी, अभी भी सड़क वहाँ पर नहीं पहुंची है। वहाँ भी कोई अगर ऐसी घटनाएं होती है, वो भी डोली के सहारे उनको रोड साइड में लाना पड़ता है। समय से उपचार न होने पर कोई भी आपत्तिक घटना हो सकती है। अब हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी दुखद तकलीफें हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और बातों को छोड़कर जो आपके जनपद के अंदर है, मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति आपने जागरूक रहना पड़ेगा। और पहाड़ के लोगों की अगर खुशहाली देखना चाहते हैं तो किस तरह से जो हमारे आज पहाड़ वीरान हो रहे हैं, इनके जो मुख्य कारण है, इन कारणों में भी उन्होंने गौर करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी समय हो गया, अभी हम लोग पूरी तरह से अवस्थापना सुविधाएं पहाड़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तक तो बहुत काम हम लोगों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना बाकी है। खेरकुड़ा के लोगों का कहना है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद उनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। कई बार सड़क की मांग शासन प्रशासन से की गई, पर किसी ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया। रोड न होने का खामियाजा लोग आए दिन भुगत रहे हैं। गाँव की गर्भवती महिलाओं, मरीजों को उन्हीं खतरनाक रास्तों से 10 किलोमीटर डोली के सहारे रोड तक पहुँचाना पड़ता है। सड़क की कमी के चलते गांव से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा, यह मुख्यमंत्री का कैसा आदर्श चंपावत है, जहां सड़क के अभाव में मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा से
गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों में नहीं आ रहे थे, उन गांवों को भी लेने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि वो योजना जैसे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे उन लोगों तक भी ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी जहां बहुत कम संख्या में लोग गाँव में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदर्श जिला चंपावत में कई गांव और तोक आज भी ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची और सड़क के लिए संघर्ष करते हुए लोग नजर आते हैं, पर सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना ही सरकार ना ही अधिकारी। लोगों का कहना है कि न जाने गांव की तस्वीरें कब बदलेंगी और कब तकदीर बदलेगी। ग्रामीणों ने कहा धन्य है गांव के युवा। ग्रामीणों ने कहा धन्य है गांव के ये युवा जो डोली के सहारे मरीजों व गर्भवती महिलाओं की जान बचाने के लिए पैदल पहुंचते हैं। मालूम हो पिछले वर्ष भी आदर्श जिला चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के सील गांव के बच्चे की डोली के सहारे अस्पताल ले जाते दौरान मौत हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक सील गांव के लिए सड़क नहीं बन पाई है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि आज हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं। यहाँ पर रही सरकारें यहाँ के विकास को लेकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के दावे करती रही, लेकिन खेरकुड़ा गांव जहां पर एक बुजुर्ग को डंडी कंडी के सहारे सड़क मार्ग तक लाया गया, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। सड़क होती तो बुजुर्ग की जान नहीं जाती, सवाल ही है। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बनता है कि आखिर पहाड़ों पर सुविधाएं कब पहुंचेंगी। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण, खेरकुड़ा गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़क नहीं है, कितना किलोमीटर पैदल है तब जाकर लोग जहाँ तक सड़क पर पहुँचते हैं, और जो मौजूदा वक्त बनी में हालात हैं और जो मौत यहाँ पर हो गई, इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी तरीके से यहाँ पर सड़क की मांग उठी थी, चाहे गर्भवती महिलाओं को सड़क तक डंडी कंडी के सहारे लाना हो, बुजुर्गों को लाना हो या फिर बीमार व्यक्तियों को, लेकिन यहाँ पर सुध नहीं ली गई। कितने किलोमीटर सड़क पैदल है जहां तक ये पहुंचते हैं? जी रवि, मैं बताना चाहूंगा, ये है चंपावत, आदर्श चंपावत जिले का जो रमक ग्राम सभा, उसका खेरकुड़ा तोक है। घटना वहाँ की है, सब मतलब उनको सड़क मार्ग तक आने के लिए लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तस्वीरों में आपने साफ देखा होगा, उनके पास पैदल चलने के लिए रास्ते तक ठीक से नहीं है, सड़क तो दूर की बात है। तो जो घटना हुई, तो बुजुर्ग थे, रमक के ग्राम प्रधान प्रशासक, उनके पिताजी थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो ग्रामीण किसी तरह 10 किलोमीटर उन्हें डंडी कंडी के सहारे रमक तक लाए। वहां से जो वाहन के जरिए उनको चंपावत जिला चिकित्सालय पहुंचाया जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए क्योंकि 4 घंटे ग्रामीणों को उनको सड़क मार्ग तक लाने में लगे, तो समय से उपचार उनको नहीं मिल पाया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो काफी गंभीर मामला है और तस्वीरें जो है ये बयां करने की, किस प्रकार से ग्रामीण जो है अपने मरीजों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से सड़क में लाते हैं, तो काफी आक्रोश भी है ग्रामीण। और जो मामला है खुद मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत का है। जी रवि, बड़ा गंभीर मामला है और आपने ठीक कहा कि 10 किलोमीटर पैदल रास्ता है, सड़क तो नहीं मिली, लेकिन रास्ते के हाल क्या है ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वाकई में हैरान करने वाला मामला है। यहाँ पर लोगों ने पहले भी कई दफा, लक्ष्मण आपके माध्यम से हमने दिखाया था कि कई दफा लोगों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से भी रखी, जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, यहाँ पर लोकल प्रशासन के पास भी गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। आखिर यहाँ पर सड़क ना पहुंचने की वजह जिम्मेदार क्या बताते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं। सरकारें आई गई, कई सरकारें आई, कई नेता है, लेकिन इन ग्रामीणों को आज तक जो सड़क नसीब नहीं हुआ। उनको सड़क का सपना उनके लिए ऐसा है कि जैसे चाँद पर पहुंचने की तरह है, जबकि आज जो है देश जो है चाँद पर भी कदम पड़ चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए सड़क तक नहीं बनी है। तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश, उनके द्वारा कई जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों से गुहार लगाई गई, उनके दरबार पर गए कि हमें कुछ सड़क दीजिए। उनका कहना किसी भी निधि से काट दीजिए, आप हमें पक्की नहीं तो कम से कम कच्ची सड़क तो दीजिए ताकि कम से कम यातायात कर सके, लेकिन कोई फिलहाल संज्ञान नहीं लिया गया है और जो जिम्मेदार अधिकारी वो खामोश है फिलहाल इस मामले में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिम्मेदार अधिकारियों की खामोशी है जिसका परिणाम यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। आप बने रहेगा लक्ष्मण, कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। कमल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। कमल जी, सुन पा रहे हैं आप?
जी सर जी। अब यहाँ पर कितने लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क होनी चाहिए और कितनी दिक्कतें आप लोगों को? देखिए अभी हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई, शायद सड़क होती तो आज जिंदा होते हो। जो है कि आज से 10 से 15 साल हो गए लगातार हम लोग यहाँ पे स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि है और जो हम ग्रामीण है लगातार यहाँ पे शासन प्रशासन से लेकर के यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, सबसे गुहार लगा चुके हैं, यहाँ तक कि ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई भी ना कार्रवाई हुई, ना ही कोई यहाँ पे आया। हाँ, आप लोगों को क्या कहा जाता है जब आप लोकल प्रशासन के पास अपनी बात को लेकर चलते हैं? तो क्या कोई वजह है कि सड़क नहीं पहुंच रही या फिर अधिकारी गंभीर ही नहीं है? सर यहाँ पे दिसंबर में PMGSY द्वारा सर्वे की गई थी। अच्छा। उसके बाद अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हाँ, आप कह रहे हैं कि सर्वे हुई है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कमल जी कि जो कई ऐसे गांव हैं कि जहां पर अगर मानक भी नहीं है तो वहां पर भी मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खैरकुड़ा गांव आज भी सड़क विहीन है। कितने परिवार हैं यहाँ पर, कितनी जनसंख्या है, कितने लोगों को अगर सड़क में आएगी तो लाभ मिलेगा? सर यहाँ पे लगभग 1500 की आबादी है। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर। कितनी अब आपको परेशानी होती है? गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं? सर सबको डोली के माध्यम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर हमारी जो पक्की सड़क है वहाँ तक लाना पड़ता है। और फिर वहां से अस्पताल कितनी दूर है? सर यहाँ से अस्पताल है 35 किलोमीटर दूर। 35 किलोमीटर दूर है। जी सर। उसके आसपास आप लोगों को कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत शुक्रिया कमल जी, आप जुड़े हमारे साथ। और बड़ी हैरानी और बड़ा परेशान करने वाले ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर सड़क मार्ग तक 10 किलोमीटर पैदल चलकर लाना है व्यक्ति को जो बीमार है, डंडी कंडी के सहारे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद 35 किलोमीटर दूर जाना एक अस्पताल, और उसी बीच मौतें हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल है कि जो कहते हैं कि आज स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं, और साथ ही साथ सरकार के उन मंत्रियों पर भी सवाल है जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि आज गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। लक्ष्मण, हमने देखा है कि सरकारों ने बैठकें होती हैं और ये भी कहा गया कि PMGSY के अंतर्गत जो मानक अगर पूरे नहीं करते हैं कई गांव, तो वहां पर भी सड़क पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ तो मानक भी पूरे ही हो रहे हैं, कोई ऐसी अभी तक तो किसी बात का ऐसा अड़ंगा है नहीं कि सड़क नहीं पहुंचेगी। बावजूद इसकी सड़क नहीं आई। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं लोकल स्तर पर अगर हम बात करें तो उन लोगों की ओर से प्रयास किए गए हैं अभी तक? जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर इसमें गंभीरता से अगर इसमें प्रयास किए गए होते तो शायद आज गांव तक सड़क पहुंच चुकी होती। ग्रामीण इस तरह से परेशान नहीं होते, ना ही बुजुर्गों को इस प्रकार से अपनी जान गंवानी पड़ती। जो साफ कहा गया कि सड़क जो है विकास का सशक्त माध्यम है। आज सड़क न होने का खामियाजा जो है कई ग्रामीण भुगत रहे, जिनसे पलायन बढ़ रहा है। काफी संख्या में गाँव से 50 से 60% पलायन जो है पहाड़ों से हो चुका है। उसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा नहीं दी गई। अगर देश को विकसित बनाना तो गाँव को सबसे पहले विकसित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण काफी परेशान है, डंडी कंडी के सहारे मरीजों को ला रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा सुविधाएं नहीं है, तो ग्रामीण कैसे गाँव में रुकेंगे? तो ये काफी जो है गंभीर मामला है। तो इसमें जो सरकार है, जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और ग्रामीण को जो उनका मूलभूत अधिकार है शिक्षा, सड़क, वो देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है आपने। जब चुनाव का वक्त आता है तो इन्हीं ग्रामीणों से वोट मांगते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। लक्ष्मण, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र राय जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र राय जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। आज हम बात कर रहे हैं चंपावत के खेरकुड़ा, जहां पर आज तक सड़क नहीं बनी और हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके पीछे जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज तक गंभीर नहीं हुए। आखिर क्यों यहाँ पर सड़क नहीं पहुंच पाई है? क्या वजह रही है? क्या कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, फॉरेस्ट की कोई दिक्कत है, या फिर अधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही गंभीर नहीं है? सर ऐसा है, इसके प्रति सर प्रशासन भी बिल्कुल जिम्मेदार है सर ना, क्योंकि जो इंटीरियर्स के हैं सर, पहाड़ में अधिकतर सब पहाड़ बहुत इंटीरियर में है और सरकार की प्राथमिकता रोड पहुंचाने की होनी चाहिए सर, लेकिन रोडें नहीं पहुंची हैं अभी सर। चंपावत जिले के अंदर अभी, जैसे हम लोहाघाट ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ सर, यहीं पे एक अभी हमारा सील क्षेत्र है, सुतेड़ा सील सर ना, बहुत इंटीरियर एरिया है। वहाँ पे भी जो हालत बहुत खस्ती रहती है। देखिए, सबसे मेल होती है कि कोई अगर हमारी महिला बीमार होती है, कोई गर्भवती है, कोई प्रेग्नेंट है, उसको लाने में कितनी प्रॉब्लम्स रहती है उनको लाने पे। दूसरा, हम जो अब अनाज पैदा करते हैं, जो सब्जियां पैदा करते हैं,
वो उसी वहीं पे गांव में उसकी बर्बादी हो जाती है। क्योंकि अगर रोड का माध्यम होगा तो हम उसको मार्केटों में ला सकते हैं, अच्छे अच्छे मुनाफा उससे कमा सकते हैं। जहाँ तक जो पलायन की बातें करते हैं सर, बहुत दुग्ध समितियां खुली हैं सर, लेकिन उन ग्रामीण अंचलों में दुग्ध समितियों का भी कोई महत्व नहीं है सर, क्योंकि आदमी अपनी आजीविका ग्रामीण अंचल में रहकर कमा सकता है। जो मेन मुद्दा है हमारा सड़क का मुद्दा है, उन गाँव में अभी भी सड़कें नहीं पहुंची हैं। हम बार बार शासन और प्रशासन से इसी चीज की मांग करते आए हैं कि रोडों का विस्तार कीजिएगा आप। शिक्षा और स्वास्थ्य का है, कोई अगर जो इंडियस के जो ग्रामीण लोगों की जो प्रॉब्लम है सर, इतनी जो बीमारी अगर कोई हो जाती है सर, उनको बहुत वहां से 60-70 किलोमीटर मार्केट में आना पड़ता है और आने जाने में उन लोगों का 400-500 रुपया खर्च होता है। फिर इधर भी वास्तव में पहाड़ों में जो है सड़क के साथ साथ ही स्वास्थ्य की भी हालत बहुत खराब है सर। हाँ, ठीक बात और स्वास्थ्य के संग शिक्षा के ऊपर कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर सड़क रहेगी तो हर कोई वहां पर पहुंचेगा, स्वास्थ्य कर्मी भी पहुंचेगा और लोगों का आना जाना भी लगे रहेगा। अच्छा, एक तरफ पीएमजीएसवाई के माध्यम से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो कई गांव ऐसे थे जो मानक तय किए गए हैं कि उन मानकों के अनुरूप नहीं थे, तो वहां पर सड़क नहीं पहुंच रही थी। हाल ही में राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से उन गाँव में सड़क पहुंचाई जाएगी। फिर यहाँ पर इस गाँव में सड़क क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या जो सरकार कह रही है उसका पालन नीचे अधिकारी करना नहीं चाहते? सर ये बिल्कुल लापरवाही है, और सरकार की कोई भी प्लानिंग हो तो स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इसमें प्रेशर होना चाहिए। लेकिन हम इस चीज का बहुत विरोध करते हैं कि हवाइयों में बहुत बातें होती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल में कोई काम नहीं थे। अगर बनापत्ति की बात करते हैं वो सरकारी के ऊपर डिपेंड है, उसको निस्तारण करे। मूलभूत सब्जा आदमी सड़क मांगा तो सड़क को उन्हें देना चाहिए। फिजूल खर्ची और जगह हो रही है, जो मूलभूत हमारी सुविधाएं उन सुविधाओं के ऊपर सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ, आपने भी अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी। एक बार फिर से लक्ष्मण आपके पास आ रहा हूँ। बहुत लंबे वक्त से 1500 तक के आसपास की आबादी है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी आबादी है गांव के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिए तो लोगों को ऐसा आना ही होता है। एक बात और भी सामने निकल कर आई कि अगर लोग अपनी आजीविका को यहाँ पर सशक्त करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, सब्जियाँ या यहाँ के जो अनाज हैं उनको अगर बेचना चाहते हैं, फिर सड़क नहीं है। क्योंकि किसी भी गाँव के खुशहाली के लिए, किसी भी गाँव के विकास के लिए सड़क एक बहुत मुख्य माध्यम होता है, लेकिन ये सड़क नहीं है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो उस तरीके की यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सरकार कहती है कि पलायन को रोकना है। और पलायन कैसे रोकेंगे? जब मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचाएंगे। तो क्या यहाँ पर भी अब लोग मजबूर हैं कि वो पलायन करेंगे यहाँ से, जब सड़क नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जब गाँव में सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं दी जाएंगी ग्रामीण को, मूलभूत सुविधा, तो ग्रामीण मजबूरी में क्या करेगा? प्लान करेगा। जो खेरकुड़ा गांव है, रमक क्षेत्र है, काफी दूरस्थ क्षेत्र है, तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में प्लान हो चुका है और कई लोग प्लान करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो भी सरकारें हैं उनसे उनने गुहार लगाई, सड़क दो, बिजली दो, पानी दो। जब सरकार उनकी सुधे नहीं लेती तो जब उनसे पूरा सरकार से विश्वास ही हट जाएगा कि उनको पता चल जाता है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होना, तो वो मजबूर होकर फिर वो प्लान करते हो, दूसरे राज्यों में जाते हैं या शहरों में जाते हैं, तो अपना रोजगार करते हैं, अपने बच्चों को। तो इस वजह से जो पहाड़ में जो गाँव है आज जो है काफी ज्यादा गाँव जो है वीरान पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्लान का मुख्य कारण जो है विकास है। अगर विकास होगा तो पहाड़ बचेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि अगर विकास होगा तो लोग पहाड़ नहीं छोड़ेंगे। जब विकास ही नहीं होगा तो ऐसी जान को जोखिम में डालकर कौन रहेगा इन गाँव में? और लोग नहीं रहेंगे तो पलायन होगा और सरकार के जो दावे हैं वो फिर फेल होंगे, जो आज तक होते आए हैं। यहाँ पर प्रदेश में मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही है। और आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार है इस वक्त प्रदेश में, जहाँ निकायों में भी आप हैं और बात करें तो प्रदेश में भी आप हैं। लेकिन अगर इस तरीके के सवाल उठेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। राजेश बिष्ट हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राजेश बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार रवि भाई। चंपावत में खेरकुड़ा का गांव, जहां सड़क नहीं पहुंची, 10 किलोमीटर पैदल है, और आप तो इस क्षेत्र को बेहतर जानते हैं। आखिर कब तक लोग डंडे कंडे के सारे ऐसे ही चलते रहेंगे? रवि भाई, जो ये घटना कल हुई है, जो एक बीमार बुजुर्ग जो अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले जिन्होंने दम तोड़ा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार वालों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं हैं। लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पाटी विकास खंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जब चुनाव का समय आया था तो यहाँ के क्षेत्रीय जितने भी हमारे लोहाघाट विधानसभा के लोग थे, उन सब के द्वारा इस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे भरोसा नहीं जताया गया।
उनके द्वारा अगर भरोसा जताया गया था तो कांग्रेस पार्टी के विधायक पर पूरा भरोसा जताया गया था। और इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब विधायक जी इस समय पे जब जनता की इन सड़कों की, बिजली की, पानी की, अस्पताल की, स्कूलों की या तमाम विकास योजनाओं की बात होती है तो हमारे क्षेत्रीय विधायक कहीं पे भी दिखते नहीं है। उन्होंने कभी जनता की आवाज को आगे रखने की बात नहीं कही है। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सिर्फ ये बात कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की हो जाती है, मैं इस बात से कम सहमत हूँ। उन्होंने पूरा प्रदेश देखना है, उन्होंने 1.25 करोड़ की आबादी को देखना है और मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना पे दुख होगा और जरूर इस पे जो भी अगर सड़क के लिए व्यवस्था की कमी हो रही है उसको पूरा किया जाएगा। और तमाम देश के हमारे सभी उत्तराखंड के देवभूमि वासी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के अच्छे स्कूलों के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अस्पतालों के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये जी राजीव जी, चंपावत को आदर्श जिला बनाने की जो कल्पना की है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। ऐसे में अगर उसके जिले के भीतर जो विधानसभाएं हैं उसमें कांग्रेस का विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि ठीक है स्थानीय विधायक यहाँ पर काम नहीं करते, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा ना, तभी तो जिले को देखिए मैंने आपसे क्या आदर्श कहा, बना मैंने आपसे कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी सिर्फ और आधा जिला चंपावत की नहीं, 13 के 13 जनपदों की है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। मैं इस बात को इस तरह से इंगित करना चाहता हूं कि इस जिले के में जो दूसरी विधानसभा है, जिस विधानसभा की ये घटना है, माननीय विधायक जी जब इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चुनाव के टाइम पे झूठे वादे कर आए और उन वादों को जब आज पूरा करने की जरूरत है, उन लोगों को जब विधायक जी की जरूरत है तो वहां पे विधायक जी दिख नहीं रहे। एक काम ऐसा नहीं है कि सड़क विधायक जी वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे, उन लोगों की परवाह विधायक जी ने नहीं करी थी। मेरा सवाल इस ओर है। और जबकि ये घटना की बात है, कभी भी प्रदेश के मुखिया को ये बिल्कुल दुख होता है जब कहीं पे छोटी से छोटी घटना भी होती है तो उनको इसकी बात की पीड़ा रहती है। और आज इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई अलर्ट होने के बाद मानसून का इस तरह का रुख जो 4 से 5 जिलों के अंदर बारिश हो रही है, सुबह तड़के वो अपने आवास से, अपने शासकीय आवास लगातार टीएम्स के संपर्क में, लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ के संपर्क में, लगातार वो जहां माणा में जो आपने देखा होगा भी एकदम से बर्फ की इतनी बड़ी पूरी एक अगर मैं कहूँ पर्वत की शिला वहां पे गिर गई, तो उनकी चिंता ऐसा नहीं है कि उनकी चिंता नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी तमाम इन जिम्मेदारियों को विधायक लोगों ने भी अपनी पूरी करनी चाहिए। कांग्रेस के विधायक तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कोई भी योजना हो तो मुख्यमंत्री जी ही करें, कोई भी काम हो तो मुख्यमंत्री जी करें। अपने कोष का, अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल वो किस लिए करना चाहते हैं, कहाँ करना, सिर्फ ये सोलर लाइट के लिए करना चाहते हैं वो, या लोगों को ये अपना ये दीवार को देने के काम करना चाहते हैं, वो ये छोटी छोटी पुलिया देने का काम करें, क्या सड़क उनकी योजना के तहत नहीं हो सकती है पूरी, या उन्होंने ठेके सिर्फ अपने लिए लेने के लिए रखे हुए कि जो भी बड़े टेंडर्स होंगे, बड़े ठेके होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लें और जनता को जहाँ पे वाकई सड़क की आवश्यकता है वहां की आवाज को विधानसभा में नहीं रख सकते। क्या है साल टांड मछियाड़ जहाँ की आपने मंगल लेक की बात करिए, मैं क्षेत्र में खुद 8-9 किलोमीटर पैदल घुमा 2022 के चुनाव में, तो जब हम लोग विधानसभा के अंदर देखते हैं तो सड़क की कभी भी माननीय विधायक जी ने बात नहीं रखी है। उन्होंने अगर कहीं की रखी है तो उन क्षेत्रों की रखी है जहां से उन्हें अधिक वोट मिले हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोगों का जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया। ठीक है राजीव जी, आपने कहा कि विधायक को भी यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा, वाकई में होना पड़ेगा, और सरकार को भी यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा ताकि इस तरीके के जो चीजें होती हैं बिना सड़क के, ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी। एक बार फिर से लक्ष्मण आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है, सील गांव की भी हमने कुछ दिनों पहले ही घटना बताई थी आपके माध्यम से, क्या अब यहाँ पर ग्रामीणों ने कुछ सोचा है, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने? जी, जो भी ये घटना घटी काफी गलत घटी। सड़क के अभाव में बुजुर्गों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी जान चली गई। मामला काफी गंभीर है। इसमें जो भी जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उन्होंने भी संज्ञान लेना चाहिए और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हुए उन्हें जल्द से जल्द सड़क का तोहफा उन्हें देना चाहिए। तभी जो है मुख्यमंत्री जी का जिला आदर्श संपौत जिला बन पाएगा। जो भी घटना जो है काफी गंभीर है, क्योंकि बुजुर्ग जो है सड़क के अभाव में उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया। वहीं ग्रामीण तो अपनी ओर से पूरे स्तर पर प्रयास कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, और ग्रामीणों का जो कहना था उनका पीएमजीएसवाई के द्वारा सर्वे की जा चुकी, लेकिन उसके बावजूद अभी सड़क निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा शासन, प्रशासन और सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए।
जिन गाँवों तोकों में सड़क नहीं, उन्हें सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण आपने, और तभी हम चंपावत को एक आदर्श जिला बना पाएंगे, जिस बात की कल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।